Jai Swaminarayan students, I am Shivangi Mehta and today we are going to learn our 5th standards chapter Games We Play. In this chapter we are going to learn about some games which we can play outdoor or indoor. I will also tell you the difference between outdoor games and indoor games and mainly some traditional games which belongs to different states of India. Okay, so let's start our chapter. Okay, first our first topic of this chapter is television. तो हम सब जानते हैं कि हम सब के घर पे टीवी तो होता ही है जो कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते हैं, क्योंकि आजकल जो टेलीविज़न है मींस टीवी जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स जो है वो हम देखते हैं। तो सबको अच्छा लगता है टीवी देखना, है ना। लेकिन टीवी जो है, टेलीविज़न जो है, उसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको नहीं देखने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो ऐसा नहीं होता है सॉरी, जो कि बच्चों के लिए नहीं होता है वो कंटेंट, क्योंकि और ज़्यादा ओके एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, हम थोड़े टाइम के लिए टीवी देख रहे हैं, लेकिन फिर पूरा दिन अगर हम लोग टीवी देखेंगे तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी आंखें जो है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ी टाइम के लिए टीवी देखना ठीक है, इट्स ओके, बट पूरा दिन फिर टीवी के सामने बैठे रहना भी ठीक नहीं होता है। तो कुछ जो ऐसे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं सिर्फ वही देखने चाहिए हमें, ऐसा नहीं कि पूरा दिन जो भी शोज़ आते हैं टीवी पे वो सभी हम देखें। ओके, सो जैसे कि एज आई टोल्ड यू दैट द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ गेम्स वी प्ले। तो इसमें ये चैप्टर में हम मोस्टली गेम्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स जो है उसमें मेनली 2 टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ आउटडोर गेम्स एंड द अदर इज़ इंडोर गेम्स। ओके, तो फर्स्ट इज़ आउटडोर गेम्स। इसका जो नाम है आउटडोर गेम्स, इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसी गेम्स जो कि आउटडोर खेली जाए, मीन्स कि कहीं बाहर ग्राउंड में या ओपन प्लेस में जो गेम्स हम लोग खेल सकते हैं उसको आउटडोर गेम्स बोला जाता है, जो कि रूम के अंदर नहीं खेली जाती है, रूम से बाहर खेली जाती है। ऐसी जो गेम्स है उसको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो हम घर के अंदर या रूम के अंदर नहीं खेल सकते, उसके लिए ग्राउंड ही चाहिए, खेलने के लिए ओपन प्लेस ही चाहिए। ओके, सो आउटडोर गेम्स मीन्स ऐसे गेम्स जो कि हम एक रूम के अंदर नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स इज़ ऑपोजिट ऑफ आउटडोर गेम्स, मीन्स जैसे आउटडोर गेम्स में आप घर के बाहर ही खेल सकते हो, इंडोर गेम्स मीन्स ऐसे गेम्स बोर्ड गेम्स जो सारे होते हैं जो कि आप एक जगह पर बैठकर आराम से उसको एंजॉय कर सकते हो। अब किसी भी रूम में बैठकर उसको आप खेल सकते हो। तो सारे जो बोर्ड गेम्स जो होते हैं उसको हम इंडोर गेम्स बोल सकते हैं, जैसे कि चेस है या तो कैरम है, ये सारे जो गेम्स है वो इंडोर गेम्स है। तो डिफरेंस ये है दोनों के बीच में। आउटडोर गेम्स मीन्स जो आप घर से बाहर जाके खेलो, और इंडोर गेम्स मीन्स जो आप घर के अंदर किसी रूम में बैठकर खेल सकते हो। Games that we play in groups are called team games. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि आउटडोर गेम्स है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्रिकेट का। तो क्रिकेट जो है आप सभी को पता ही है क्रिकेट के बारे में, ठीक है, ये गेम के बारे में आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो क्रिकेट जो है वो एक ऐसा गेम है जो कि कोई पर्सन अकेला नहीं खेल सकता है, 1 या 2 लोग जो है वो मिलकर क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। उसके लिए कितने लोग चाहिए टीम में? 11, है ना। तो एक क्रिकेट टीम जो है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तब जाके वो टीम बनती है। तो ऐसे जो गेम्स है जिसमें बहुत सारे लोग, मतलब
3-4 लोग चाहिए होते हैं, एक से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, उसको टीम गेम्स बोला जाता है। पूरी एक टीम बनती है और फिर वो जो गेम है वो टीम में ही खेला जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टीम गेम्स बोलते हैं। तो ऐसे जो टीम गेम्स होते हैं उसके अंदर 2 अलग अलग टीम होती है। क्रिकेट में आपको पता ही है 2 टीम्स होती है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और फिर फाइनली जो टीम जो है ज़्यादा स्कोर करती है वो विनर होती है। तो दोनों टीम्स जो है उनके जो स्कोर्स होते हैं वो नोट करने के लिए, या तो कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है गेम में, वो देखने के लिए एक पर्सन होता है जिसको एम्पायर बोला जाता है, एम्पायर। तो ये एम्पायर जो है क्रिकेट में भी होता है, एक एम्पायर होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो दोनों ही टीम्स जो कि खेल रही है उनके ऊपर वॉच रखता है कि कोई कुछ चीटिंग नहीं कर रहा है, या तो किस तरह से वो लोग खेल रहे हैं। हर एक चीज़ का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके सॉल्यूशन के लिए एम्पायर होता है। बाकी की जो गेम्स होती है, ये तो यहाँ पे क्रिकेट का एक एग्जांपल दिया मैंने, बाकी की जो गेम्स होती है उसके अंदर भी सेम एम्पायर है या रेफरी है वो होते ही है दोनों टीम्स के बीच में सॉल्यूशंस के लिए। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गेम्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ओके, boys and girls often play team games like kabaddi, kho-kho, etc. together. You may have been part of such a mixed team at school or in your neighborhood. तो गर्ल्स भी ये सारे जो गेम्स है वो खेलती है। गर्ल्स और बॉयज़ जो है उनकी टीम जो है वो अलग अलग बनाकर भी आपके स्कूल में या तो आपके घर के पास आप सब लोग साथ में खेलते ही होंगे। तो घर पे हम खेलते हैं या स्कूल में खेलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स खेले जाते हैं, मतलब क्रिकेट है अगर, तो नेशनल लेवल पे अगर वो लोग खेल रहे हैं तो उसमें भी अभी गर्ल्स की टीम्स जो है वो वहाँ पे अभी खेलने लगी है। तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स की भी टीम है और बॉयज़ की भी टीम है हर एक कंट्री की, जो कि हर एक कंट्री की या हर एक स्टेट की, जो कि स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर वो लोग खेलते हैं। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेंस टीम इन क्रिकेट एंड हॉकी। और इंडिया जो है हमारी क्रिकेट की जो वुमेंस की जो क्रिकेट की टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम है, और हॉकी की जो हमारी वुमेंस की जो टीम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार हम लोग विनर्स बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल टीम्स। Cricket is one of the most popular sport in India. The Indian cricket team who won the World Cup in 1983 and 2011 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम लोग क्रिकेट में, हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो। इन यूरोप फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल स्पोर्ट। यूरोप जो है वहाँ पे फुटबॉल जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फेमस एक स्पोर्ट है। मेंबर ऑफ नेशनल टीम्स आर कॉल्ड नेशनल लेवल प्लेयर्स। तो जो मेंबर्स है नेशनल टीम के उनको नेशनल लेवल प्लेयर्स बोला जाता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल लेवल प्लेयर्स इन इंडिया आर सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, साइना नेहवाल एंड विराट कोहली। तो ये कुछ नाम है ऐसे लोगों के, सुना ही होगा आप लोगों ने, विराट कोहली का नाम है या सानिया मिर्ज़ा का नाम है। तो ये सारे क्या है, नेशनल लेवल के प्लेयर्स है। मतलब कि विराट कोहली जो है अगर एक क्रिकेटर है तो वो इंडिया को नेशनल लेवल पे वो रिप्रेजेंट करता है, वो इंडिया की तरफ से वो खेल रहा है, तो उनको क्या बोला जाता है, नेशनल लेवल के प्लेयर्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये कुछ गेम्स की हमने बात की जो कि आजकल नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी अगर हम बात करें इंडिया की,
तो हमें पता है कि इंडिया जो है उसका कल्चर जो है वो बहुत ही ह्यूज है। कल्चर जो है, ट्रेडिशन जो है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो हमारे जो इंडिया है उसके जो अलग अलग स्टेट्स जो है, उस सभी स्टेट्स के कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिस्टिक या ट्रेडिशनल गेम्स हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट जो है उसका 3-4 यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताए हुए हैं कि कौन से स्टेट जो है वहाँ का कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल गेम है जो कि फेमस है। तो फर्स्ट है कलरी पयट्टू, जो कि है केरला से। केरला का ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल गेम है। दूसरा है मणिपुर का सरित सरक। दिस इज़ ऑल्सो India has many traditional games and material arts. So these are the form of some material arts, या तो उसको ट्रेडिशनल गेम्स भी हम लोग बोल सकते हैं। आर्चरी, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ का जो आर्चरी है वो एक ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो फेमस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कि कौन से स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट का कौन सा मटीरियल आर्ट या ट्रेडिशनल गेम भी उसको बोल सकते हो वो फेमस है। द ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ रेसलिंग इज नॉन एज कुश्ती। यहाँ पे कुछ और भी गेम्स के या ट्रेडिशनल आर्ट जो है उसके नाम बताए गए हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पे रेसलिंग जो है वो बहुत ही पुराने ज़माने से ये बहुत ही पॉपुलर है। तो जो रेसलिंग है उसको कुश्ती भी बोला जाता है। वाइल रेसलर्स आर कॉल्ड पहलवान्स, और जो रेसलिंग करते हैं जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे पहलवान भी बोला जाता है। ट्रेडिशनली रेसलर्स इन इंडिया ट्रेन इन अखाड़ास, और उनको अखाड़ास बोलते हैं जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाता है। रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट विच इज़ मोस्टली वेजिटेरियन। दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर गुरु और टीचर। Even after the training is completed, the guru occupies an important position in their lives. This is known as the guru शिष्य परंपरा। तो जैसे कि मैंने ये रेसलर के बारे में बताया जिसको पहलवान भी बोला जाता है, तो उनका एक ट्रेनिंग के लिए उनके पास एक टीचर होता है जिसको गुरु भी बोला जाता है। तो उनका ट्रेनिंग जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद भी वो गुरु और शिष्य की उनकी जो ट्रेडिशन जो है, परंपरा जो है वो कंटिन्यू रहती है। अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दैट पीपल इन इंडिया एंजॉय आर बोट रेसेस, kart races, chess and other board games like पचीसी developed in India and continue to be popular। तो ऐसे बहुत सारे पुराने गेम्स हैं जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, जो कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत पुराने ज़माने से वो लोग खेलते आ रहे हैं। Gradually, however, traditional games are being replaced with modern ones. Children prefer to play games on computers. Lack of space is one reason for this. तो ये सारे पुराने जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं वो तो बहुत टाइम से चले ही आ रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि मॉडर्न एरा है, चल रहा है, तो बहुत सारे गेम्स जो है वो पुराने गेम्स जो है वो नए गेम्स से रिप्लेस भी हो गए हैं। तो अभी आजकल के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीज़न है कि खेलने के लिए इतनी स्पेस नहीं होती है उनके आसपास, या तो बाहर नहीं जा सकते हैं खेलने के लिए, आसपास कोई है नहीं, तो वो घर पे बैठकर ही कंप्यूटर गेम्स जो है वो खेलते रहते हैं। उसी वजह से जो पुराने जो ट्रेडिशनल गेम्स है वो रिप्लेस हो गए हैं ये नए कंप्यूटर गेम्स जो है उनसे। लेकिन फिर भी जो पुराने ट्रेडिशनल गेम्स थे वो यू कैन से वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे अभी के जो ये कंप्यूटर के जो गेम्स है उसकी कंपैरिजन में। ओके, और एक मैं एक्टिविटी आपको देना चाहूँगी।
आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट गेम्स दे प्लेड इन देयर फ्री टाइम। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बचपन में कौन कौन से गेम्स खेला करते थे वो आप उनको पूछो और उसकी एक लिस्ट बनाओ, और आप डिस्कस भी कर सकते हो उनके साथ कि वो कौन कौन सी गेम्स खेलते थे और वो गेम्स किस तरह से खेली जाती है, और आप ये गेम्स जो है वो उनसे सीख भी सकते हो खेलना। तो ये एक एक्टिविटी आपको दे रही हूँ। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर। जय स्वामीनारायण।